मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। इस वीडियो में एक ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक का स्टडी करेंगे जिससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, यानी सभी परीक्षाओं में यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसी वीडियो में याद भी कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है। खोज कब किया था? तो 1921 में किया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। और ये है कहाँ? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यानी कि सिंपल यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में, और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और रावी नदी के तट पर है। ये है ना, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से 4 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी। कब हुआ था? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है अभी? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। और यहाँ की जो महत्वपूर्ण खोज है उसको देखते हैं। यहाँ पर क्या मिला था कि मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ ये हड़प्पा सभ्यता से मिला था। अन्नागार भी मिला था यहाँ पर, ठीक है, लेकिन विशाल अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार वो मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बैलगाड़ी का प्रमाण कहाँ से मिला? तो हड़प्पा सभ्यता से मिला था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण, तो यही प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो उसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 में किया था। 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पर है। और हड़प्पा है रावी नदी के तट पर, और ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ से क्या मिला? तो विशाल स्नानागार। पूछे कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार पूछे तो ये मोहनजोदड़ो से ही मिला था। नेक्स्ट है कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो से ही मिला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, और मोहनजोदड़ो से ये भी मिला, देखिए ये पशुपति महादेव का मुहर, ये मोहनजोदड़ो से मिला। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला। और बुने हुए कपड़े का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिला था। नेक्स्ट है आपका सूतकांगे डोर, है ना, सूतकांगे डोर। ठीक है, इसका खोज किसने किया था? तो अस्टिन ने किया था 1929 में, है ना, 1929 में अस्टिन ने खोज किया था इसका। और ये कहाँ है? तो ये भी पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर स्थित है। यानी कि ये अभी तक जो जो आया, जैसे कि हड़प्पा आया, ठीक है, मोहनजोदड़ो आया, और ये सूतकांगेन डोर, है ना, सूतकांगे डोर, ये तीनों अभी कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक है, ये तीनों पाकिस्तान में। और यहाँ से क्या मिला था? सूतकांगे डोर में ये हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का जो केंद्र बिंदु था। सूतकांगे डोर जो है ये हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था ये। नेक्स्ट है कि चान्होदड़ो की खोज किसने किया था? तो एन.जी. मजूमदार ने किया था। चान्होदड़ो की खोज एन.जी. मजूमदार ने किया था। कब? 1931 में। 1931 यानी कि जब रिलेट कर सकते हैं आप, है ना, पढ़ाई करने का शानदार तरीका यही होता है, रिलेट कर सकते हैं। 1931 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में ही गांधी जी ने भाग लिया था। जो पहला गोलमेज सम्मेलन है, यानी कि पहली बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही ये भाग लिए थे। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 को ये हुआ था। ठीक है, और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को ही दिया गया था। यानी कि 1931 में ही चान्होदड़ो की खोज हुआ था। किसने किया था? एन.जी. मजूमदार ने किया था। ठीक है, तो चान्होदड़ो की खोज एन.जी. मजूमदार ने 1931 में किया था, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो ये ऐसे रिलेट करके ध्यान रखना है। और चान्होदड़ो की खोज किया था एन.जी. मजूमदार, और ये है कहाँ? तो ये सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत में। ठीक है, ये सिंधु नदी के तट पर है चान्होदड़ो। ठीक, और यहाँ से क्या मिला था?
तो मनके बनाने की दुकानें मिली थी और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य जो है ना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह कहाँ से मिला था? तो ये यहीं से मिला था ना, चान्होदुड़ो। देखिए चान्होदुड़ो से रिलेट कर लीजिए क्या, देखिए चान्होदुड़ो से यानी कि एक जैसा रिलेट कर सकते हैं साहब आप, जैसे कि चूहा है ना, तो चान्होदुड़ो यानी चूहा से रिलेट कर सकते हैं, तो चूहा बिल्ली सब एक जैसा आएगा ना, तो ये बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह कहाँ से? चान्होदुड़ो से मिला था, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। और यहाँ पर है अब नेक्स्ट है आमरी। आमरी की खोज किसने किया था? तो एनजी मजूमदार ने किया था, ठीक है। देखिए एनजी मजूमदार ने एक और किसका खोज किया था? तो चान्होदुड़ो की भी खोज एनजी मजूमदार ने किया था। चान्होदुड़ो और ये आमरी, ये दोनों की खोज एनजी मजूमदार ने किया था। और आमरी भी कहाँ है? तो सिंधु नदी के तट पर है। आमरी सिंधु नदी के तट पर है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हिरन के साक्ष्य जो है कहाँ से मिला था? तो आमरी से मिला था, ठीक है। हिरन का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो आमरी से मिला था, ये याद रखना है, ठीक है। हिरन का साक्ष्य पूछ दे कहाँ से मिला? तो आमरी से मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है कालीबंगन है, तो कालीबंगन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहता है। तो कालीबंगन जो है ये आपको मालूम होना चाहिए कहाँ? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। और इसका खोज किसने किया था? कालीबंगन की खोज घोष ने किया था ना। कालीबंगन की खोज घोष ने 1953 में किया था, ठीक है। 1953 से एक चीज़ रिलेट कर लेना यहाँ कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में ही है। और राज्य पुनर्गठन आयोग का अधिनियम कब बना था? तो अधिनियम पूछे तो वो 1956 में हुआ था, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है ये 1953 में हुआ था। और 1953 में ही कालीबंगा की खोज हुआ था। कालीबंगा की खोज घोष ने किया था। और राजस्थान में है ये, घग्गर नदी के किनारे है ना। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। यहाँ से क्या क्या मिला महत्वपूर्ण चीज़ें? तो अग्नि की वेदिकाएँ, जो अग्नि वेदिकाएँ हैं ये कहाँ से? कालीबंगा से मिला। ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा से मिला। और लकड़ी का हल है ना, हल जूते हुए खेत बोले या तो हल बोले, लकड़ी का हल का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये कालीबंगा से मिला था, ठीक है। तो ये याद रखना है, लकड़ी का हल, जो हल का ये कालीबंगा से मिला था। नेक्स्ट है लोथल, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है लोथल से, ठीक है। लोथल ये क्या है? एक बंदरगाह था है ना, प्रसिद्ध बंदरगाह जो था हड़प्पाकालीन हड़प्पा सभ्यता में, मानव निर्मित बंदरगाह, ठीक है। यहाँ से कई क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, लोथल का खोज आर राव ने किया था ना। लोथल की खोज आर राव ने, इसका भी खोज 1953 में हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ है लोथल? तो ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपसे, पूछा जाता है कि देखिए लोथल ये कहाँ है? तो लोथल और धौलावीरा ये दोनों गुजरात में, ठीक है। लोथल और धौलावीरा ये दोनों गुजरात में है। और लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। और आर राव ने इसका खोज किया था। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आता है बार बार कि बंदरगाह है ना, कि जो हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा बंदरगाह या तो प्रथम बंदरगाह कौन था? तो वो प्रसिद्ध बंदरगाह था लोथल, ठीक है। मानव निर्मित बंदरगाह लोथल, या तो गोदीबाड़ा बोले तो ये लोथल। और चावल का भूसी का साक्ष्य भी ये लोथल से ही मिला था, ठीक। नेक्स्ट है और अग्नि वेदिकाएँ और शतरंज का खेल भी लोथल से मिला था। अब है नेक्स्ट है आपका सुरकोतदा है ना। सुरकोतदा का खोज किसने किया था? तो जेपी जोशी ने किया था, है ना। सुरकोतदा की खोज जेपी जोशी ने किया था, 1964 में किया था। सुरकोतदा की खोज जेपी जोशी है ना, सुरकोतदा जेपी जोशी ने किया था 1964 में। और ये कहाँ है? तो ये भी गुजरात में है। यानी कि आपका कौन कौन सा आ गया? लोथल, धौलावीरा और सुरकोतदा, ये तीनों कहाँ है? गुजरात में है। सुरकोतदा से क्या मिला? घोड़े की हड्डियां का साक्ष्य मिला है सुरकोतदा से। और मनके भी प्राप्त हुआ है सुरकोतदा से, ठीक है। तो घोड़े की हड्डियां का साक्ष्य पूछे तो कहाँ हो जाएगा? सुरकोतदा हो जाएगा। यहाँ से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही क्वेश्चन आता है कि घोड़े की जो हड्डियां का साक्ष्य जो कहाँ से मिला था? तो सुरकोतदा से मिला था। नेक्स्ट है बनावली। तो बनावली ये कहाँ है? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और एक और प्रसिद्ध स्थल है हरियाणा में, राखीगढ़ी, वो भी हिसार, हरियाणा के हिसार के पास ही है, ठीक है। तो बनावली का खोज किसने किया था? आर.एस. विष्ट ने किया था। बनावली आर.एस. विष्ट ने किया था। और कब? 1974 में किया था, ठीक है। तो बनावली की खोज आर.एस. विष्ट ने किया था। और बनावली कहाँ है?
तो ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला था? बनावली से मनके भी मिले थे, जौ का साक्ष्य भी मिला, और हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले कहाँ से? तो बनावली से मिला है। तो बनावली से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही क्वेश्चन रहेगा कि बनावली कहाँ पर स्थित है, बस ये हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? तो ये गुजरात में है ना, गुजरात में कच्छ के रन में स्थित है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज किसने किया था? R.S. बिष्ट ने किया था। R.S. बिष्ट और किसका किया है? तो R.S. बिष्ट देखिए, बनावली का खोज और धौलावीरा, बनावली और धौलावीरा ये दोनों की खोज R.S. बिष्ट ने किया था, ठीक है। और बनावली आपका हो जाता है हरियाणा, जबकि धौलावीरा और लोथल ये सब कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। और यहाँ जल निकासी प्रबंधन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जल निकासी प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो गुजरात के धौलावीरा से मिला था। जल कुंड का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो धौलावीरा से मिला था। नेक्स्ट है, अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पर एक बार देखते हैं और याद भी कर लेना और रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो पहला जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ बरामद किए गए थे? 4 ऑप्शन आपके पास है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ बरामद किए गए थे? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? पहला क्या है? सराय नाहर राय, दमदमा या महादम या तो लंघनाज, ये कहाँ मिला है? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ बरामद किए गए थे? तो ये बरामद किया गया था दमदमा में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दमदमा में किया गया था। और ये दमदमा है कहाँ? तो ये है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक मध्य पाषाण स्थल है। ये क्या है? मध्य पाषाण स्थल है, और ये कहाँ? यूपी में है, ठीक है। दमदमा यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, ठीक। नेक्स्ट है कि बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? ये सभी क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपसे हड़प्पा सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन निश्चित रूप से हर परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ ध्यान से रखना है, ध्यान रखना है, और सभी प्रश्न आपको देखना है और याद भी कर लेना, ठीक है। आपको बताते जाएंगे, आप याद भी करते जाइएगा। तो बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? तो वो है चान्होदड़ो, है ना। बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो चान्होदड़ो है। चान्होदड़ो किस नदी के किनारे है मालूम? चान्होदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोट दीजी, है ना। कोट दीजी यानी कि ये कोट दीजी, ये तीनों है सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। चान्होदड़ो पूछे, देखिए नाम एक जैसा ही है, चान्होदड़ो मोहनजोदड़ो, है ना। चान्होदड़ो मोहनजोदड़ो और कोट दीजी, ये तीनों सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये याद रखना है। और चान्होदड़ो की खोज किसने किया था? तो NG मजूमदार ने किया था, है ना। चान्होदड़ो की खोज NG मजूमदार ने किया था। और शिल्प के लिए अगर प्रसिद्ध पूछे कौन सा हड़प्पा स्थल है, तो ये चान्होदड़ो ही है, ठीक है। शिल्प के लिए प्रसिद्ध जो सबसे बड़ा स्थल है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है शिल्प के लिए, तो वो चान्होदड़ो ही है। नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के तट पर है? अभी आपको बताए थे, तो हड़प्पा ये रावी नदी के तट पर है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। देखिए, और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो, ये तीनों कहाँ है मालूम? पाकिस्तान में। हड़प्पा जो महत्वपूर्ण है, याद रखना है, हड़प्पा पूछ देता है डायरेक्ट कहाँ है, तो पाकिस्तान में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो, ये तीनों पाकिस्तान में है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था, ठीक है। हड़प्पा की खोज 1921 में, और मोहनजोदड़ो का हुआ था 1922 में, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था ना। और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था, और ये रावी नदी के तट पर स्थित है ये। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता एक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या तो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल
हरियाणा में स्थित है। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछा कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि हरियाणा में। तो देखिए इसमें राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है, ठीक है। बाकी धौलावीरा लोथल कहाँ है, ये गुजरात में है दोनों, ठीक है। धौलावीरा और लोथल ये गुजरात में है। और आपका ये कालीबंगा जो है ये कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों का रिवीजन करिए, जैसे कि देखिए अगर पूछ लिया जाए हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और चाणूदड़ो ये तीनों कहाँ हो गया, तो पाकिस्तान में हो गया, ठीक है। ये याद रख लेना हमेशा हमेशा के लिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो चाणूदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो चाणूदड़ो एक जैसा नाम है ना, मोहनजोदड़ो और चाणूदड़ो ये दोनों, देखिए ये दोनों को हमेशा एकदम साथ में रखना, ठीक है। ये दोनों सिंधु नदी के किनारे भी है, ठीक है। मोहनजोदड़ो और चाणूदड़ो एक जैसा नाम है, ये दोनों एकदम मतलब समझिए कि सगा भाई है, ठीक है। ये नदी भी सेम है और जगह भी सेम है, ठीक है, यानी दोनों पाकिस्तान में है। बाकी नदी में तो एक और कोट डीजी भी बताए थे कि आपको सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन ये तो जो दोनों है ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो और चाणूदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है लेकिन रावी नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और लोथल हो गया कहाँ, गुजरात में, और धौलावीरा भी गुजरात में है। लोथल हो गया भोगवा नदी के किनारे, लोथल लोथल भोगवा नदी के किनारे, और धौलावीरा है लूनी नदी के किनारे, ठीक है। लोथल और धौलावीरा ये दोनों कहाँ है, गुजरात में है। बच गया क्या, ये कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे है। और बनावली जो है, बनवाली ये हरियाणा में है, लेकिन ये भी घग्गर नदी के किनारे है। यानी कि कालीबंगा और बनवाली, कालीबंगा और बनवारी ये दोनों घग्गर नदी के किनारे है, लेकिन कालीबंगा राजस्थान में, बनवाली जो है ये हरियाणा में है। बनवाली हरियाणा में है, और कौन सा एक राखीगढ़ी, ये दोनों हरियाणा में, बनवाली और राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आया था क्या, कि कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में, तो राखीगढ़ी और बनवाली ये हरियाणा में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ईंटों से बनी संरचना की पहचान जहाज़ों को खड़ा करने और माल संभालने के लिए बने गोदी बाड़ों के रूप में की गई है। अब इसका आंसर क्या होगा ये बताइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ईंटों से बनी संरचना की पहचान जहाज़ों को खड़ा करने, माल संभालने के लिए बने गोदी बाड़ों के रूप में की गई है। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाता है, देखिए गोदीबाड़ा आपको पीछे बताए थे, गोदीबाड़ा बोले या तो बंदरगाह पूछे, या तो एक होता है पोत पूछे। तो ये हड़प्पा कालीन जो सभ्यता का सबसे बड़ा और मानव निर्मित बंदरगाह था, सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था कौन सा, तो वो लोथल था, ठीक है। ये याद रखना है। लोथल और धौलावीरा ये दोनों कहाँ हैं, गुजरात में है। राखीगढ़ी कहाँ हो जाएगा, ये हरियाणा में। मोहनजोदड़ो कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और बात रही क्या, लोथल की खोज किसने किया था, तो SR राव ने किया था ना, लोथल की खोज SR राव ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है, तो इसमें से हड़प्पा शहर कौन सा नहीं है, तो देखिए लोथल हड़प्पा शहर है, धौलावीरा ये दोनों हड़प्पा शहर है, और सोतका कोह ये भी हड़प्पा शहर है, ठीक है। लेकिन जो मेहरगढ़ है ये हड़प्पा कालीन शहर नहीं है, क्योंकि मेहरगढ़ जो है ये सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बलूचिस्तान में एक नौपाषाण स्थल है। ये कौन सा है, नौपाषाण काल का है ना, हड़प्पा काल का नहीं है, ये नौपाषाण स्थल है मेहरगढ़, ठीक। ये ध्यान रखना है। मेहरगढ़ है कहाँ, तो बलूचिस्तान में, ये याद रखना है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ के बारे में स्थान से ही पूछा जाता है, कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है ये मेहरगढ़, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़, और क्वेश्चन मेहरगढ़ से पूछा जाता है कि कपास का उपयोग यानी कपास का प्रयोग यानी कपास कहाँ उगाया जाता था, तो ये नौपाषाण काल जो है सबसे पहले कपास कहाँ उगाया जाता था, तो मेहरगढ़ में। सबसे पहले जो कृषि या फसल का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ से मिला था। और कौन सा फसल का मिला था, गेहूँ और जौ का सबसे पहला जो है प्रमाण कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ से ही मिला था, ठीक है। तो ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ कि कपास, गेहूँ और जौ, कृषि का पहला प्रमाण ये सब मेहरगढ़ से मिला था। मेहरगढ़
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट है पोतगाह। देखिए पोतगाह बोले या तो गोदीबाड़ा या तो बंदरगाह, ठीक है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लोथल हो जाएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया लोथल। लोथल कहाँ है, तो लोथल और धौलावीरा ये दोनों गुजरात में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 में हुई थी। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। और ये हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है और कहाँ, सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो ये तीनों पाकिस्तान में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो ये तीनों पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, अब बताना है। ऑप्शन है चान्होदड़ो, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और कोट दीजी। ये चारों में से कौन सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो देखिए चान्होदड़ो, मोहनजोदड़ो ये बताए थे एक जैसा नाम है, तो ये दोनों जब भी होगा एक ही जगह होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, कौन सा पूछा था, तो कोई भी होगा आंसर एक ही होगा इसमें से, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इसका मतलब है, ठीक है। और ये जब भी जहाँ रहेगा दोनों साथ रहेगा, ठीक है। चान्होदड़ो और मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में भी है और सिंधु नदी के तट पर है। और एक कोट दीजी ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये रोपड़ जो है ये नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, रोपड़। ये सतलज नदी के किनारे है, ये याद रखना, ठीक है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, ठीक। बाकी चान्होदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोट दीजी ये तीनों सिंधु नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक बार रिवीजन करिए कौन किस नदी के तट पर है, ठीक है। रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी परीक्षा क्रैक करने के लिए, और इससे क्या होता है आपको ये चीज़ें याद रहता है, हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं सभी स्थल। देखिए हड़प्पा की खोज 1921 में हुआ था और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ था, ठीक है। ये दोनों लगातार है, हमेशा याद रहेगा आपको। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 1921 और 22। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है ना, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, मोहनजोदड़ो बताए थे, मोहनजोदड़ो चान्होदड़ो, ठीक है। ये दोनों सिंधु नदी पर, एक कोट दीजी ये सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। चान्होदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोट दीजी ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब सूतका गेंडोर है ना, सूतका गेंडोर जो है ये 1929 में खोज हुआ था। ये दस्ता नदी के किनारे है, ठीक है। सूतका गेंडोर दस्ता, सुत दस्ता, देखिए रिलेट करिए, यहाँ भी तो जैसा आ रहा है ना, सो तो सूतका गेंडोर दस्ता नदी के किनारे है। सूतका गेंडोर दस्ता नदी के तट पर है। और चान्होदड़ो और मोहनजोदड़ो जो बताया जाए आपको, मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो ये दोनों तो सिंधु नदी पर हो जाएगा, है सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा ये घग्घर नदी के किनारे हो जाएगा, 1953 में खोज हुआ था। 1953 यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था कब, 1953 में ही हुआ था। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, ये घग्घर नदी के किनारे है। और लोथल का खोज भी 1953 में हुआ था। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे। और लोथल और गुजरात ये क्या बताए थे, नहीं लोथल और ये धौलावीरा दोनों गुजरात में, ठीक है। लोथल और धौलावीरा ये दोनों गुजरात में है, ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और धौलावीरा जो है ये कच्छ के रण में स्थित है। और धौलावीरा के एक क्वेश्चन क्या था कि जो प्रबंधन जो है जल प्रबंधन का सबसे उत्तम जो है ना का सबसे उत्तम जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो धौलावीरा से ही मिला था। सुरकोटडा ये किस नदी के किनारे है, तो साबरमती और भोगवा है ना, भोगाबो लिखा है यहाँ लेकिन ये भोगवा ही होगा। तो सुरकोटडा ये साबरमती और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और सुरकोटडा की खोज 1972 में हुआ था। बनावली की खोज 1973 में हुआ। 1973 यानी प्रोजेक्ट टाइगर है ना, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था, 1973 में ही लागू हुआ था, ठीक है। 1972 में क्या हुआ था, वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। और बनावली जो है ये 1973 में, यानी प्रोजेक्ट टाइगर बनावली ये किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे है। बनावली जो है ये सरस्वती नदी के किनारे है।
रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कोटदीजी, है ना, कोटदीजी ये सिंधु नदी के किनारे, आपको बताए थे सिंधु नदी के किनारे 3 है, चानुदुड़ो, मोहनजोदड़ो और कोटदीजी, ये तीनों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चानुदुड़ो, मोहनजोदड़ो और कोटदीजी ये तीनों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए? तो कब्र में युगल शव का ये कहाँ से मिला था प्रमाण? 2 लोगों के शव पाए गए थे, तो ये मिला था लोथल से ही। ठीक है, जो कि बंदरगाह है और जो पोतगाह है और यार्ड है ना, तो ये कहाँ लोथल से मिला था। और लोथल और धौलावीरा ये दोनों कहाँ हैं? तो गुजरात में है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। और धौलावीरा जो है ये लूनी नदी के किनारे है। ठीक है, तो प्रसिद्ध बंदरगाह है लोथल, और लोथल से ही क्या हुआ कि कब्र में 2 लोगों के शव पाया गया था, लोथल से ही। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। ठीक है, खेतों की जुताई ये कहाँ से मिला था? तो खेतों की जुताई का साक्ष्य जो है ये मिला था कालीबंगा से, यानी कालीबंगा यानी गुजरात। कोई दुर्ग नहीं, ये कहाँ पर कोई दुर्ग नहीं था? तो चानुदुड़ो में कोई दुर्ग नहीं मिला था। ठीक है, चानुदुड़ो में कोई दुर्ग नहीं था। घोड़ों की हड्डियाँ, इसका प्रमाण कहाँ मिला? तो घोड़ों की हड्डियों का प्रमाण ये सुरकोटडा में मिला है। ठीक है, घोड़ों की हड्डियों का प्रमाण सुरकोटडा में मिला है। और किलाबंदी वाला निचला शहर ये कहाँ मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है, जहाँ पर विशाल अन्नागार है, विशाल स्नानागार है। मोहनजोदड़ो में ही किलाबंदी वाला निचला शहर मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना है सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों में युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए थे? तो 10 शिलालेख कहाँ पाया गया था? तो ये मिला था धौलावीरा में। ठीक है, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों में युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए थे? तो ये धौलावीरा में ही मिला था। धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा और लोथल ये दोनों कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, धौलावीरा की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जगपति जोशी ने किया था। धौलावीरा की खोज जगपति जोशी ने 1968 में किया था। और धौलावीरा कहाँ? गुजरात में, ये लूनी नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की अधिकांश मुहरें डैश की बनी होती है? तो हड़प्पा की अधिकांश मुहरें ये सेल खड़ी की बनी होती है ना, याद रखना है। हड़प्पा की अधिकांश मुहरें सेल खड़ी की बनी होती है। और सबसे प्रसिद्ध जो मुहर है वो मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मुहर है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है, सबसे प्रसिद्ध मुहर जो है वो किसका है? तो पशुपति मुहर है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में बृहद अन्नागार पाया गया? तो बृहद अन्नागार पूछे, बृहद स्नानागार पूछे, कहाँ जाएगा आंसर? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। ठीक है, ये याद रखना है। और मोहनजोदड़ो जो है और चानुदुड़ो और हड़प्पा ये तीनों का पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? 1922 में हुआ था, राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान प्राप्त कई शहर और प्रसिद्ध पुजारी राजा की मूर्ति जैसी मनोरम कलाकृतियां हैं। इस सभ्यता के उस विशिष्ट शहर का नाम क्या है जहां इसे उल्लेखनीय मूर्ति की खोज की गई थी? तो ये कहाँ किया गया था? तो मोहनजोदड़ो से ही किया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला। एक बार क्वेश्चन फिर समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान प्राप्त कई शहर और प्रसिद्ध पुजारी राजा की मूर्ति जैसी मनोरम कलाकृतियां हैं। इस सभ्यता के उस विशिष्ट शहर का नाम क्या है जहां इस उल्लेखनीय मूर्ति की खोज की गई थी? ये मोहनजोदड़ो से किया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने खेती के पुरातात्विक प्रमाण दिखाए हैं, तो कहाँ मिला है? तो ये मिला है रंगपुर में। ठीक है, क्वेश्चन फिर समझिए कि किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने खेती के पुरातात्विक प्रमाण दिखाए गए हैं?
तो खेती के पुरातात्विक प्रमाण ये रंगपुर से मिला है ना, याद रखना है। रंगपुर और लोथल और धौलावीरा ये तीनों गुजरात में, ठीक है। लोथल और धौलावीरा आपको पहले से मालूम है कि लोथल और धौलावीरा ये गुजरात में है, तो रंगपुर भी ये गुजरात में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? तो कपास उगाया जाता था कहाँ? मेहरगढ़ में, ठीक है। मेहरगढ़ में कपास उगाया जाता था। देखिए नवपाषाण काल में कपास का पहला प्रमाण मेहरगढ़ में ही मिला था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नवपाषाण काल में कपास का पहला प्रमाण कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ में मिला था। फसल उत्पादन का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ में मिला है, जिसमें जौ और गेहूं की खेती के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन का पहला प्रमाण मेहरगढ़ में मिला है, जिसमें जो है जौ और गेहूं के खेती के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बलूचिस्तान में एक नौपाषाण स्थल है। मेहरगढ़ क्या है? सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बलूचिस्तान में एक नौपाषाण स्थल है मेहरगढ़, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। मेहरगढ़ से महत्वपूर्ण चीज़ें भाई याद रखना है, कृषि हो गया, फसल हो गया, जौ और गेहूं का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिला था। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले होमोनिन जीवाश्म इनमें से किस स्थल पर पाया जा सकता है? तो अब इसका आंसर बताइए और आप कमेंट करिए लास्ट में कि कितना आपका सही हुआ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप पढ़े भी होंगे, लेकिन आपको आज मतलब आप खुद का टेस्ट करिए कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना आप जानते थे इसमें। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले होमोनिन जीवाश्म इनमें से किस स्थल पर पाए जा सकते हैं? तो होमोनिन यानी कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य ये मिला था कहाँ से? नर्मदा घाटी से मिला था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी से मिला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो पहली फसल मनुष्यों द्वारा उगाई गई थी? तो कौन सी पहली फसल मनुष्यों द्वारा उगाई गई थी? तो वो था गेहूं और जौ था, ठीक है। गेहूं और जौ। अगर कन्फ्यूजन हो कभी कि जौ और गेहूं में कौन था, तो ध्यान रखना जौ था पहले, ठीक है। जौ उसके बाद गेहूं। नेक्स्ट है कि मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले किया था किसका? तो तांबा का किया था ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। सबसे पहले किस को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था, जो भेड़ियों का पूर्वज था। जो कुत्ता जो था पालतू बनाया गया था वो भेड़ियों का पूर्वज था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है सारे चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा पालतू नहीं बनाया गया था? तो इसमें से किसको सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा पालतू नहीं बनाया गया था? तो देखिए बिल्ली को बनाया गया था, कुत्ते को बनाया गया था, हाथी को बनाया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा जो है ये घोड़ा को पालतू नहीं बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा को पालतू नहीं बनाया गया था। और इसमें भी सबसे पहले किसको बनाया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया था, और कुत्ता जो है ये भेड़ियों का पूर्वज था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हड़प्पा सभ्यता से है, जो कि एग्जाम में अक्सर बार बार रिपीट होते रहता है, यही सब प्रश्न है, ठीक है। तो ये सभी को एक बार और वीडियो देखिएगा तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।